अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत होंगे। आज एक नई वीडियो और नए इन्वान के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का मेरा इन्वान बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिस पे अमल करके मेरी ज़िंदगी तो बदल गई है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस अमल से आपकी भी ज़िंदगी अल्लाह पाक तब्दील कर देंगे। आज की मेरी वीडियो का इन्वान है नमाज में खुशू और खुशू। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हमें नमाज में तवज्जो नहीं आती, उसका क्या मकसद है और ये कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। तो आज इसी का जवाब देने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो तवज्जो से इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे भी शेयर कीजिए। सबसे पहले हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हम कोई ना कोई काम छोड़ कर आते हैं। लाइक हमने बर्तन धोने होते हैं, आटा गूंदना होता है, तो हम क्या करते हैं कि जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो हमारा सारा ध्यान उसी काम की तरफ होता है या उसी के रिलेटेड किसी काम की तरफ होता है कि नमाज पढ़कर ये करना है। तो सबसे पहले हमें यही करना है कि जब भी हम नमाज पर खड़े हों तो अल्लाह की तरफ जब हम अपने हाथों को उठा लें कि अल्लाह अकबर, हम तेरे सामने हाजिर हैं, तो हाथ उठाते ही हमने ये कसद करना है कि हम दुनिया के तमाम कामों से बरीउज़्ज़िम्मा होकर अल्लाह के सामने पेश हो रहे हैं। और ऐसे अल्लाह ताला से बर्ताव करना है कि जैसे हम पहली दफ़ा अल्लाह के सामने खड़े हैं। और इसके बाद दूसरी जो चीज़ है जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में लाकर अपनी ज़िंदगी का सुकून पा लिया है वो ये है कि मैंने नमाज को तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दिया है। जस्ट नमाज का तर्जुमा नहीं पढ़ा बल्कि नमाज को पढ़ना ही तर्जुमे से शुरू कर दिया है। जैसे कि मैं स्टार्ट करती हूँ, अल्लाह सबसे बड़ा है, और फिर उसके बाद इसी तरह मैं सना पढ़ती हूँ, और इसके बाद जब मैं अल्लाह ताला की हम्द बयान करती हूँ कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है, रहमान है, बहुत रहम करने वाला है, यौम जज़ा का मालिक है। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मुझे बताएं, आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में ये तसव्वुर किया है कि आप अल्लाह से कह रहे हैं, ए अल्लाह, आप ही की मैं इबादत करता हूँ या करती हूँ और आप ही से मैं मदद मांगती हूँ। कभी आपके ज़हन में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हुए ये तसव्वुर आया है? नहीं आता, क्योंकि अरबी हमारी ज़ुबान नहीं है। बेशक वो अल्लाह ताला की ज़ुबान है, अल्लाह की कुरान की ज़ुबान है, लेकिन जब तक आप उसको अपनी ज़ुबान में ना डालें तब तक आपको वो मज़ा या वो सुरूर नहीं मिलेगा जो आप अपनी नमाज से चाहते हैं। इसलिए नमाज को अल्लाहु अकबर से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक उर्दू में पढ़ें। और ये काम आपने मुसलसल नहीं करना, इसको अपना मामूल नहीं बनाना। जब आप देखें कि अब आपकी अरबी और उर्दू में कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, जब आपको ये फील हो तो आप अपनी अरबी ज़ुबान शुरू कर दें, चूँकि आपको अरबी ज़ुबान में भी यही फील होगा कि मैं अल्लाह से क्या बात कर रही हूँ। इस तरह आपकी नमाज में खुशू और खुशू भी आ जाएगा और आपको अपने अल्लाह से बात करने में मज़ा भी आएगा। पहले तो मुझे कोई सी छोटी सी बात भी इरिटेट करती थी और मुझे मेरी नमाज से इधर उधर भटका देती थी, लेकिन जब से मैंने तर्जुमे से पढ़ना शुरू किया तो आप यकीन करें कि दुनिया की कोई चीज़ मेरे सामने आ जाए, दुनिया की कोई बात मेरे सामने हो रही हो, गाने लगे हों, ड्रामास लगे हों, कुछ भी हो, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा सारा कॉन्सेंट्रेट अपनी नमाज पर होता है, अपने तर्जुमे पर होता है और अल्लाह से की गई उन बातों पर होता है जो मैं उस वक़्त बोल रही होती हूँ। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और अपनी बातें बता रहे होते हैं या शेयर कर रहे होते हैं तो क्या हमारा ध्यान इधर उधर जाता है? नहीं ना। क्यों नहीं जाता? क्योंकि हम अपनी बात पर फोकस होते हैं और हमें पता होता है कि हमने अगली बात क्या करनी है। इसी तरह जब हम नमाज में भी अपने ध्यान को एक तरफ लगाते हैं और अगली बात हमें समझ आ रही होती है कि अब हमने ये बोलना है, अब हमने बोलना है कि पाक है तेरी ज़ात जो बहुत आला है, पाक है तेरी ज़ात जो बहुत अज़मत वाली है।
جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. کیا آپ کو اس جملے میں سکون نہیں مل رہا؟ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. سبحان اللہ. تو آپ کو اس میں کوئی مزہ نہیں آ رہا؟ آپ کو اس میں کوئی لذت محسوس نہیں ہو رہی؟ ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، بس فوکس کی بات ہوتی ہے. تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ قریباً زیادہ نہیں تو 7 سے 12 دن تک اپنی پوری نماز کو عربی سے اردو میں کنورٹ کر دیں. اور جب آپ یہ کنورسیشن کریں گے تو آپ کو تب پتہ چلے گا کہ آپ اپنی نماز میں کیوں توجہ اور دھیان نہیں دے پا رہے تھے، کیونکہ آپ کو اپنی نماز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں، اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ بھی آپ کی طرف متوجہ ہوگا اور وہ بھی آپ کی اس کوشش اور اس کاوش کو قبول کرے گا. اللہ پاک ہمیں بہترین نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ایسے سجدے عطا کرے جس میں ہمیں خدا تعالیٰ مل جائے. اپنے سجدوں میں اللہ سے اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، قرآن کے احکام اور قرآن کی فرما برداری اور تلاوت مانگا کریں. اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اس کی محبت کا فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے. اس سے مانگیں جو آپ کو چاہیے، دنیا آخرت مانگیں. اللہ پاک دینے والا ہے. اللہ پاک بہت محبت کرتا ہے اپنے انسان سے، وہ اپنے انسان کے لیے منتظر رہتا ہے. اللہ پاک ہم بہترین مانگنے کا سلیقہ سکھائے. ارحم الراحمین، ہمیں مانگنا نہیں آتا. میرے مالک اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو ہی سن لیا کر. میرے مالک اللہ نماز پڑھتے ہیں جو کہ 5 وقت فرض ہے، میرے مالک اللہ اس کو ایسے پڑھیں کہ تو اسے قبول کریں اور کن فرما کر ہمیں اپنے بندوں میں اور اپنے گروہ میں شامل فرما. میرے مالک اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.